कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् गलितद्रवसंयुतम्। ट्रैक्टर में टाली का, बगीचे में माली का, बर्तन में थाली का, पद में साली का बड़ा। 47 में तो नहीं पढ़ रही? नहीं, कोई नहीं। कब से पढ़ने लगी? पढ़ने लगे हैं लोग 1962 से। 62 से महिलाएं भी विद्यालयों में जाने लगी। पर आयल बारात जमात देखे दुल्हा के। नमस्कार साथियों, आज जो दादाजी हमारे साथ हैं ये बहुत ही वृद्ध हैं और इनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला कि ये एक अच्छे लेखक भी हैं, एक अच्छे कवि भी हैं और एक अच्छे पहलवान भी रह चुके हैं और इन्होंने सेवाएं भी दी हैं कई सारे विभाग में और उसके बाद एक अच्छे पंडित ज्ञानी भी हैं। तो इनकी विद्वता का आकलन करने के लिए और उसको आप तक परोसने के लिए हमने सोचा कि बाबा के साथ एक साक्षात्कार किया जाए। बाबा, क्या नाम है आपका? रमाशंकर तिवारी। तो ये कान क्यों आपका टूटा हुआ है? कुश्ती लड़त का। तो ब्राह्मण समाज में तो कुश्ती लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। होते हैं लोग, लेकिन मैं भी कुश्ती लड़ता हूँ। लड़ता था। कितने साल की उम्र में लड़ते थे? इस समय 95। कितने साल की उम्र में लड़ते थे आप कुश्ती? करीब 20 से 40 के अंदर। 20 से 40 के अंदर। ये कान कैसे टूटा आपका कुश्ती लड़ने के दौरान? कुश्ती लड़ते लड़ते झटका लगते टूट गया। अच्छा, तो आप अभी 95 साल के हैं। हाँ। आपने तो अंग्रेजों का भी काल देखा होगा, आज़ादी का समय भी देखा होगा। हाँ, सब देखे। क्या थी यहाँ की क्रांति, क्या थी यहाँ की परिस्थिति? 42 का आंदोलन भी हमारे सामने ही हुआ है। अच्छा, 42 का आंदोलन भी आपके सामने हुआ। बहुत से क्रांति हुई हैं, जैसे जलियांवाला बाग है। ऐसे ऐसे कोई बहुत सी क्रांति हुई है। तो सब आपके सामने हुई, जितनी सरकारें बनी आज तक सब आपकी जानकारी में। तक के शासन में जितने भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो नेहरू जी हुए, फिर शास्त्री जी हुए, इंदिरा जी हुई, उसके बाद मोरारजी देसाई जी हुए और ये नरसिम्हा राव जी हुए, चंद्रशेखर जी हुए, आपके बगल के ही हैं, बलिया के ही हैं चंद्रशेखर जी। तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, मनमोहन सिंह जी आए, नरेंद्र मोदी जी चल ही रहे हैं। तो इन सबके में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा और किसके काम से आप संतुष्ट रहे? इस तरह से तो याद ठीक से पढ़ नहीं रहा है। क्या कह रहे थे बाबा? 1947 की क्रांति में 1947 के बाद कौन सा प्रधानमंत्री हुए? जवाहरलाल नेहरू। उस समय देश की परिस्थितियाँ कैसी थी? देश में गरीबी, अमीरी, क्या कैसे समाज था? इस समय से उस समय ठीक है थी। इस समय से उस समय ठीक। इस समय थोड़ा सा बवाल कहीं कहीं हो जा रहा है और उस समय इतना बवाल नहीं था। अच्छा बाबा, एक बात और जो सामने आती रहती है और लोग कहते हैं कि चाना चवैना लेकर, सतुआ तेल लेकर, पिसान लेकर हम चल दिए और उसके बाद फिर हम चल रहे थे, गए रास्ते में कचहरी गए, लड़ाई लड़ने गए, कोर्ट गए, मुकदमा लड़े। ये सब में कितनी सच्चाई है और क्या था इसका थोड़ा सा? सच्चाई तो सब है, कुछ नहीं कुछ तो सच्चाई है। ये जैसे कुंवर सिंह का कि वहाँ बिहार में जगदीशपुर के निवासी थे, वही रियासत थी। तो कहते हैं कि नेवता बलि वेदिक छोड़ी के और कतहूँ यह आवत नहीं, मारू जुझारू बजाय बजना केहू दूसर राग बजावत नहीं, छोड़े के वीर भरी कविता केहू दूसर रस में गावत नहीं, छुड़ी कटारी बिकाय सगरव चूड़िहारिनी गाँव में आवती नहीं। मैंने देखा कि आपके पास अभी कई लोग आए, उन्होंने आपसे कई सारी राय ली। तो आप पंडित का भी काम करते हैं। हाँ। तो विद्वान भी हैं आप, तो कैसे भविष्य लोगों का बता देते हैं? लोगों का भविष्य जन्म कुंडली उंडली बता देते हैं? बता देते हैं, बताते हैं, जहाँ तक हो पाता है सभी कुछ काम होता है। तो अभी भी शादी विवाह करवा देते हैं? हाँ, करवा देते हैं। 95 वर्ष के हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की श्लोक है, जैसे निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् गलितद्रव संयुतम पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। इसी तरह से श्लोक चलती हैं। कौन से विभाग में आपने सेवा दी थी? आप सरकारी विभाग में भी थे आपकी? हाँ, सरकारी विभाग में 1999 में अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, पहले मिडिल में थे, मिडिल से बाद
फिर चले आए प्राइमरी में। कुछ काम ऐसा ही बन पाया, घर पर कोई करने वाला नहीं था इसीलिए। तो मिडिल स्कूल दूर रहा होगा, प्राइमरी नजदीक था, तो हाँ, इसलिए। प्राइमरी करीब। कितना रुपया पेमेंट था जब आपने नौकरी ज्वाइन की? जब हम गए 59 रुपया। 59 रुपया। किससे जाते थे, साइकिल से कि पैदल? हाँ, पैदल भी जाते थे, साइकिल से भी जाते। अच्छा, हम लोगों के जनरेशन के जो लोग हैं, मतलब हमारे दादा हुए, आपसे तो काफ़ी कम उम्र के होंगे दादा हमारे, आप 95 वर्ष के हैं, वो 70 साल के हैं। तो फिर वो बताते थे कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, नदी के उस पार ही हमारा स्कूल होता था। क्या आप लोग भी नदी पार करके जाते थे? नदी पार करके जाते थे हम लोग जरूर, लेकिन नाव से जाते थे। अच्छा, तैरते नहीं थे। सबका स्कूल, बाबाओं का स्कूल क्यों नदी के उस पार ही रहता था पहले? अभी तो नदी के इस पार होने लगा स्कूल, लेकिन उस समय तो नदी के उस पार ही रहता था। अच्छा, उस समय महिलाएं कितना आप पढ़ती थी? क्या 1947 में कब महिलाएं कब से पढ़ना शुरू की? क्या समझ में नहीं आया। महिलाओं ने शिक्षा कब से लेना शुरू की? बेटियों ने पढ़ना कब से शुरू किया? कौन से सन? पढ़ना तो हम शुरू किए नहीं, आप नहीं, महिलाएं जो अपने घर की थी वो कब से पढ़ने जाने लगी? बेटियां कब से? महिलाएं अब यहाँ 1947 में तो नहीं पढ़ रही? नहीं, कोई नहीं। कब से पढ़ने लगी? पढ़ने लगे हैं लोग 1962 से। 62 से महिलाएं भी विद्यालयों में जाने लगी? विद्यालय में जाने लगी 1962 से। जी, अभी आप एक कविता मुझे सुना रहे थे, बहुत अच्छी सी, 4-4 पंक्तियों के 4-4 बंद थे उसमें, उसको थोड़ा सा सुना दीजिए दर्शकों को। कौन है जो वहाँ सुनाए? हाँ, सुनाए, उसमें हो जाएगा का? हाँ। अच्छा, अवतारों में राम का, मुनियों में परशुराम का, नशे में जाम का, फलों में आम का बड़ा महत्व है जी। कबिन में बिहारी का, कथा में तिवारी का, सभा में दरबारी का, भोजन में तरकारी का बड़ा महत्व है। ज्ञान में लाला का, मकान में ताला का, पद में साला का, गले में माला का बड़ा महत्व है। रिश्तों में यार का, पलंग में प्यार का, चाकू में धार का, विद्युत में तार का बड़ा महत्व है। लोहा में टाटा का, जूता में बाटा का, व्यापार में घाटा का, और बरसात में छाता का बड़ा महत्व है। ट्रैक्टर में टाली का, ट्रैक्टर में टाली का, बगीचे में माली का, बर्तन में थाली का, और पद में साली का बड़ा महत्व है। और है। हाँ, सुना दीजिए। और याद नहीं पड़ रहा है ना, उसमें होगा। याद कर लीजिए, आराम से सुनाइए। रुकवा दें ना हटा। पर आयल बारात जमात देखे दुल्हा के, दुल्हा कमाई फुआर जाई, इसने रुल्हनी पटिहरवा पटाई, हमारे भैया संग कहे गई घाट जमात देखे दुल्हा के। बात तो फिर ये आप कविता भी लिखते रहते हैं, रचनाएं करते रहते हैं, ये आपकी खुद की रचना है ना? जरूर, छोटी छोटी जी, छोटी छोटी कविता बराबर कुछ नहीं तो कुछ लिखते ही रहते हैं। और आप 95 वर्ष के हैं, अभी भी साइकिल चलाते रहते हैं, साइकिल चलाकर अपनी यजमानी में जाते हैं और लोगों को अनुग्रहित करते हैं, ज्ञान देते हैं, लोग आते हैं, सम्मान देते हैं और विचारों को पूछते हैं। पंडित के सारे गुण जो है उस पत्र वत्र देख के बता देते हैं, जन्म कुंडली, विवाह शादी सब करा ले, विवाह शादी पूजा पाठ जाप सब कुछ ही करते हैं। और अभी थोड़ा सा भी झुके नहीं हैं, 95 वर्ष की उम्र है और पैर हाथ एकदम तंदुरुस्त है। आप इससे ऐसे विद्वता से भरे हुए बाबा के बारे में क्या समझते हैं और इनकी महानता के बारे में, और देश के आज़ाद होने से पहले से अब जो देश की स्थिति है तमाम सरकारों में, उसके बारे में क्या समझते हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के शासन काल को किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे ही पूरी संपूर्ण राजनीति के बारे में शुरू से लेकर अंत तक, अगर ठीक नहीं चलते तो 2 मरतबे हो गई हैं। हाँ, सभी लोग मानते हैं, तब है ना, 2 मरतबे हुए हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे ही नहीं बने हैं, बाबा कह रहे हैं 3रा बार शुरू हो गया है। आप क्या समझते हैं और बाबा की इस जागरूकता के विषय में, बाबा के इस
पराक्रम के विषय में, पुरुषार्थ के विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।